तो आपका मेरे इस चैनल पर बेस्ट ITI वैशाली सेतु जो ITI और करियर से रिलेटेड होता है, तो इस चैनल पर आपका स्वागत है। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप, या तो कहीं कि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके आपको क्या कर देना है, हमारा सपोर्ट कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। इसके साथ साथ वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको भी आपको लाइक कर देना है, जिससे क्या होगा और भी हम अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपकी जानकारी को हम क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे, जिससे क्या हो आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिले और क्या करें, अपना करियर सिलेक्शन में आपका बहुत ही ज़्यादा ये आपको मदद करने वाला है। तो इसी तरह की हम चीज़ें आप तक हम पहुंचाते रहते हैं समय समय पर। तो आपको क्या करना है, हमारा बस सपोर्ट कर देना है। इसके लिए बस सिंपली चैनल को क्या कर देना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है। बस ये छोटा सा बात होता है जो आपको बिल्कुल भी हमारे इस चैनल पर आने से पहले बिल्कुल भी कर देना चाहिए, ताकि क्या होगा और भी अच्छी चीज़ों को करने में हमें आपसे कुछ सीख मिल सके और हम और भी अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाते रहें। अब बढ़ते हैं हमारा मेन टॉपिक है। तो जिस प्रकार से आपको दिख ही रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, ITI का जो ट्रेड है हमारा, कौन सा ITI का हमारा ट्रेड है, हमारा स्पा थेरेपी। इसको हम जैसे हम जानते हैं, थाई मसाज के बारे में हम कभी सुने भी होंगे, या स्टोन मसाज भी होता है, पोटली मसाज भी होता है। तो हम अलग अलग मसाज के बारे में क्या करते हैं, हमने क्या किया हुआ है, पहले से जाना हुआ है। तो हम अलग अलग मसाज के जो अलग अलग टाइप हैं उसके बारे में हमने पहले से ही उसके बारे में क्या किया हुआ है, हम जानते हैं। और फिल्मों में भी आजकल ये बहुत ही ज़्यादा दिखाया जाता है, तो हम जानते हैं। तो वही जो मसाज वाला जो तरीका होता है, या तो कहीं की जो टेक्निक और जहाँ पर हम जिस ट्रेड में हम सीखते हैं, तो वही है हमारा स्पा थेरेपी। ITI का जो ट्रेड है हमारा, कौन सा है, ITI का ट्रेड स्पा थेरेपी। तो उसी स्पा थेरेपी के बारे में आज हम क्या कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं। तो उसमें आपको यदि ये ट्रेड आपको करना है, तो उसके लिए आपकी क्या योग्यता होना चाहिए, मतलब कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। यहाँ पर है हमारा कितना आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपका उम्र कितना होना चाहिए। और उसके बाद है हमारा कि इसमें आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आप और कौन कौन सा पढ़ाई कर सकते हैं, और नेक्स्ट में आप कौन सा है हमारा कि आगे में आप कौन कौन सा चीज़ हम इसको लेकर के हम आगे में पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इस ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम आपके लिए यहाँ पर बताएंगे। मतलब हमारा आज का जो सेशन है, इसमें हम सारी चीज़ों का आपको क्या कर देंगे, इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, बस देखते चलना है, हम चीज़ों को आपको बताते चलते हैं। तो सबसे पहला था एज। तो इस ट्रेड को करने के लिए आपका एज होना चाहिए 14 से लेकर के 40 साल के बीच में, तब जा कर के आप इस ट्रेड को कर सकते हैं। दूसरी बात, इस ट्रेड में जो 14 साल जो है सबसे कम 14 ईयर जो है, तो इसके नीचे आपको नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, इतना साल में ये जो टाइम होता है 14 ईयर, इसमें तो हमारा डेवलपमेंट जो हमारा टीनेज का जो टाइम होता है वो भी हमारा ख़त्म नहीं हुआ रहता है। टीनेज ख़त्म होता है 18-19, स्टूडेंट मतलब जो बच्चे होते हैं उस पर वो डिपेंड करता है। तो हमारा टीनेज भी ख़त्म हुआ नहीं रहता है। और ये टाइम बहुत सारी चीज़ों को इतना बढ़िया जो ट्रेड है, इसको सीखने का ये बहुत बढ़िया टाइम नहीं होता है। क्योंकि हम मेंटली इस टाइम में हम मेंटली बढ़िया से प्रिपेयर नहीं हुए रहते हैं। मतलब कहें कि मानसिक रूप से या तो कहें कि दिमागी रूप से हम इस समय बहुत बढ़िया चीज़ों को, या तो कहें कि हाई लेवल की चीज़ों को सीखने के लिए हम उस लेवल पर हम नहीं रहते हैं। हमारा जो माइंड का जो लेवल होता है, मस्तिष्क का जो दिमाग का जो हमारा लेवल होता है, उस लेवल पर वो होता नहीं है। तो सारी चीज़ों को करने इस टाइम करने पर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, कुछ इसमें टाइम ले लेना है, उसके बाद ही इसको करना है। क्योंकि क्या होगा, सारी चीज़ें जब दिमाग अच्छा रहेगा और उसका बढ़िया से डेवलपमेंट हो चुका हुआ रहेगा, तब जा कर के जब हम करते हैं चीज़ों को, तो उसमें चीज़ें हमें बढ़िया अच्छी भी लगती है। मतलब चीज़ें हम अच्छे से सीख भी और समझ भी सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, 18 ईयर के बाद या 18 बोल रहे हैं, हाँ सॉरी, सही था 18 और 19, मतलब 18 और 19, उसके बाद ही करते हैं। तो ही हमें क्या मिलता है, हम चीज़ों को बढ़िया से सीख पाते हैं और उनको समझ पाते हैं। क्योंकि क्या है, अब पढ़ते हैं और बढ़िया से नहीं समझते हैं, तो इसमें बहुत सारा हमारा ही घाटा होता है, बहुत सारा लॉस हमारा ही होता है। क्योंकि क्या होता है, कुछ डायरेक्ट होता है तो कुछ इनडायरेक्ट होता है। अब बढ़िया नंबर तो हम, मतलब क्या होता है, अब पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ क्या होगा, ये
इससे मेंटल की वजह से दिमाग जो मेंटल लेवल है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें क्या करती है, डिपेंड करती है। तो क्या है, हमें बढ़िया से जब हम कर ले मतलब बढ़िया जब हम उस लेवल के हो जाते हैं तभी हमें करना चाहिए, नहीं तो फिर करने का कोई बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और एज होना चाहिए हमारा कितना, 14 से लेकर के 40 साल। 40 साल में भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना दिन के बाद आपको कोई भी कहीं भी सरकारी जॉब्स में आपको कोई नौकरी देने वाला होता नहीं है। तो आपको छोटी बातें हैं बट ध्यान आपको रखनी है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो इसके लिए आपको पढ़ा लिखा जो होना चाहिए तो वो है हमारा 10 क्लास पास आपको होना चाहिए, तब जा कर के आप इस ट्रेड में एडमिशन करा सकते हैं। तो आपको पता ही होगा 10 क्लास आपको पास होना होगा, तब जा कर के चीज़ों का आप करें, तो ही जाके क्या होगा, ये अच्छा आपके लिए होगा। आपको ये बिल्कुल भी समझ करके चलना है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, अब ये कितने दिन का होता है, तो ये हमारा होता है 1 साल का। 1 साल का मतलब होता है दो सेमेस्टर। 1 सेमेस्टर का मतलब होता है हमारा 6 महीना। 1 सेमेस्टर का मतलब हमारा कितना होता है, 1 सेमेस्टर का मतलब होता है 6 महीने। तो 2 सेमेस्टर का मतलब 1 साल। तो 1 साल आपका ये कोर्स लगेगा करने में आपको टाइम। अब इसमें कितना फ़ीस लगेगा, तो जो गवर्नमेंट होते हैं, जो सरकारी होते हैं, तो उसमें होगा 2000 से लेकर के 40,000, इसी मतलब इसके आसपास में आपको लगेगा। क्योंकि ये हर जगह पर आपको उपलब्ध भी, मतलब ये जो ट्रेड होता है हर जगह आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा ये महंगा वाला ट्रेड है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट वाले, तो उनमें आपको पैसा लगेगा 5,000 से लेकर के 1.5 लाख तक इसमें आपको लगेगा। और जब आप करने जा रहे हैं इस ट्रेड को, तो आपको बढ़िया कॉलेज से ही कर लेना है, मतलब बढ़िया कॉलेज में ही आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है। क्यों? क्या होता है, बढ़िया कॉलेज में आपको पढ़ने लिखने की जो सामग्री होगी वो भी आपको बढ़िया मिलेगी, आपके टीचर बढ़िया मिलेंगे, आपको इन्वायरमेंट बढ़िया मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको लैब का फैसिलिटी भी मिलेगा, जिससे जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस वहाँ पर आप कर सकते हैं। मतलब एक्चुअल जो प्रोफेशनल जो स्किल है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं आप जब आप बढ़िया कॉलेज में जाते हैं तब। क्योंकि क्या होगा, वहाँ टीचर भी बढ़िया मिलेंगे, एकदम क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, वे भी पढ़े लिखे हुए जब ज़्यादा रहेंगे उनको भी ज़्यादा जानकारी होगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सुविधा हो जाएगी। तो ये हमारा इतना आपको पैसा लग जाएगा। तो आपको बढ़िया ही कॉलेज में जाना है, जिससे क्या हो, कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहाँ से आपको प्लेसमेंट भी मिल जाता है दूसरे जगह पर आपको, फिर वहाँ पर काम भी आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आपका होना चाहिए। और जब आपका बढ़िया वहाँ पर आप पढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई जब आपका बढ़िया होगा, मार्क्स सबके अच्छे रहेंगे, तो क्या होगा, आपको बढ़िया जगह पर भी आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप चले जा सकते हैं, मतलब आपको प्लेसमेंट वहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको छोटी छोटी बातें हैं बट आपको ध्यान रखना है, जो आपके करियर को सेट करने में आपकी मदद करें। क्योंकि आखिर में हमारा यही मकसद होता है कि हमारा करियर कहीं पर भी सेट हो जाए। छोटी बातें हैं, बस आपको थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बाकी सब चीज़ आपका आसानी से हो जाएगा जब हम उस पर रेगुलरली उस पर अपना ध्यान लगाते हैं तब। अब नेक्स्ट पॉइंट, कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा ये जो हमारा इस ट्रेड पर यहाँ पर। तो ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड जो बोल रहे हैं, तो ITI में जो आपका एडमिशन होगा तो वो होगा आपका डायरेक्ट भी होगा। कुछ कॉलेज के आप करेंगे आपको डायरेक्ट भी एडमिशन दे देंगे, प्राइवेट कॉलेजेस। और उसके बाद है हमारा दूसरा, नंबर के आधार पर भी कहीं कहीं पर एडमिशन हो जाता है। बढ़िया नंबर रहते हैं तो उनका जल्दी से वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा और उनका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। और जो हमारे जो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। और या तो कहीं की एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, या तो कहीं की अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना होता है, जब एंट्रेंस में अच्छे नंबर आते हैं तो एंट्रेंस के आधार पर आपको वहाँ पर बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिल जाते हैं। तो उसके आधार पर भी आपको क्या मिलेगा, आपको एंट्री मिलेगा कॉलेजेस में, आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें आपको कौन कौन से ट्रेड मिलेंगे, तो आपको ट्रेड मिलेंगे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो आपको सब्जेक्ट मिलेंगे इसमें, सबसे पहला तो आपको मिलेगा ट्रेड थ्योरी वाला जो थ्योरी होगा, थ्योरी का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसमें आपको बस पढ़ाया जाएगा, मतलब बस थ्योरेटिकली आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब जैसे कहानी सुनते हैं वैसे ही आपको कहानी सुनना है और कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। तो ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। ये भी आपका वहाँ पर भी, मतलब ये हो गया हमारा।
तो यहाँ पर आपको 33% आपको लाना ही ना, 100 में आपको 33% हर बार आपको लाना ही होगा, तब जा कर के आप पास होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? अब नेक्स्ट होता है हमारा प्रोफेशनल स्किल करके, जिसको हम ट्रेड थ्योरी बोलते हैं। तो ये हमारा है, तो आपका ट्रेड से रिलेटेड मतलब इस्पा जो है, इस्पा थेरेपी, उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा नंबर का होता है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, तो ये भी आपका एक सब्जेक्ट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये भी बढ़िया सब्जेक्ट है, इसको हम बढ़िया सब्जेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या होता है, इसी ट्रेड के आधार पर आपको कैसे बिजनेस करना है और कैसे काम पर आपको मतलब आप कैसे काम पर आपको मेंटेन रखना है, आदमी के साथ कैसे बातचीत करना है, और फिर टाइम टू टाइम जब चीज़ें बदलती रहती है तो उस कंडीशन में कैसे हम अपडेट रहते हैं, उसके बारे में, सारी चीज़ के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है इस ये जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है यहाँ पर। तो एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल में हम प्रैक्टिकल चीज़ों का हमको नॉलेज हो जाता है, और थ्योरी में हम उसके बारे में हम डिटेल में हम जान जाते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये तीन सब्जेक्ट ही आपका यहाँ पर होता है। और यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों को क्या है, पढ़ना है। तो बहुत सारा सब्जेक्ट तो आपका है नहीं, प्रैक्टिकल और थ्योरी लगभग एक ही चीज़ में आपका आ जाएगा। मतलब आपको क्या है, ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों लगभग इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक चीज़ कर लेते हैं तो दूसरा चीज़ धीरे धीरे करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होने वाला है। और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बढ़िया से सीख लेते हैं तो मेरा तो गारंटी है एकदम 100% आपका गारंटी है, 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप यदि इस ट्रेड बोल रहे हैं कि ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, कोई भी बच्चा इसको बढ़िया से पढ़ लेता है तो उसको ज़िंदगी में कभी वो कभी भी बैठ नहीं रह सकता है, मतलब बैठा नहीं रह सकता है। अब ज़बरदस्ती जब कोई चाहे तभी जाके वो बैठ सकता है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को जो पढ़ा हुआ रहेगा उसके बाद वो घर में बिल्कुल भी बैठा नहीं रह सकता है। क्योंकि इसमें इतनी खासियत है, इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बनाने वाले जो लोग हैं वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसको जो बढ़िया से समझ लिया तो वो कभी भी उसको काम खोजने में बहुत सारा दिक्कत होने वाला नहीं होता है, क्योंकि सारा चीज़ इसमें आपको दिया हुआ है। यहाँ पर सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है और कंप्यूटर की जानकारी भी दी हुई है इसमें, तो और भी चीज़ें हम आपको खोजने में और ढूंढने में और भी ज़्यादा सहूलियत हो जाता है। तो इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे में हम क्या पढ़ाई कर सकते हैं, तो आगे में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला बात है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, मतलब अप्रेंटिस कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग होता है, कुछ नहीं, ये छोटा सा एक ट्रेनिंग होता है, 1 साल 2 साल जितना दिन का भी होता है। तो ये हमारा अप्रेंटिसशिप होता है ये। तो इसमें भी जिस प्रकार से आपको जब आपका इस बार ट्रेड जो होगा इसमें आप पास कर लेंगे, उसके बाद इसमें एडमिशन होता है, तो इसमें भी आपको पास करना होगा। उसके बाद आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसका मतलब है आप हमारे देश में कहीं पर भी जा कर के आप क्या कर सकते हैं, या तो कहीं पर भी आप जा कर के क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ आप कर सकते हैं कि हाँ आपने अप्रेंटिसशिप पास किया हुआ है, आपने इस ट्रेड को लेकर आपने ट्रेनिंग किया हुआ है। और कोई भी कंपनी चाहता है जो उसके पास कैंडिडेट आए, जो उसके पास स्टूडेंट आए, वो बढ़िया से ट्रेंड आदमी आए, ना कि एक बिना ट्रेनिंग किया हुआ आदमी रहेगा, उसको समझने में बहुत सारा दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि क्या है, पहले उसने चीज़ों को सीख लिया है तो फिर उसको सिखाने में बहुत सारा दिक्कत होने वाला नहीं है। नहीं तो जो नया जाएगा उसको सिखाने में, चीज़ों को नाम जानने में उसको बहुत सारा टाइम गुजर जाएगा। तो कोई भी कंपनी चाहता है, और या कहें कि कोई भी छोटा मोटा दुकानदार भी चाहेगा कि उसके पास जो आदमी है वो पहले से ट्रेनिंग किया हुआ रहे, तो उस प्रकार तो आपको काम खोजने में बहुत सारा दिक्कत नहीं होगा। और कभी भी आपको ये नहीं भूलना है कि ये अप्रेंटिसशिप हम क्यों करें। तो ये आपका सबसे बड़ा गलती है। क्यों? इस चीज़ को आप कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम पहले ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है, मतलब अपने आप सॉल्व हो जाता है। अब बोलेंगे आप क्यों सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो इसका मतलब ये होता है। अब ट्रेनिंग आप क्यों नहीं करेंगे, ट्रेनिंग में आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। इसका अप्रेंटिसशिप का मतलब भी होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब मतलब काम पर हैं आप, जॉब का मतलब हम जैसे हम जॉब बोलते हैं
जिसको नौकरी भी बोलते हैं हम। तो जॉब का मतलब क्या होता है, पैसा मिलेगा, मतलब काम तो है ही है, उसके बाद आपको पैसा भी मिल रहा है, उसी को हम जॉब बोलते हैं। तो जॉब में रहते हैं उसको, और उसी समय आपको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, तो इसमें आपका कौन सा घाटा है? पैसा तो आपको सरकार दे ही रही है, मतलब जो जहाँ पर भी होगा आपका, तो भारत सरकार आपको पैसा दे ही रही है, और जो स्टेट होगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता ही रहता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ साथ जब पैसा भी मिल रहा है ट्रेनिंग करने में, तो आपका बहुत सारा चीज़ वहाँ पर इन्वेस्ट हो नहीं रहा है, ऊपर से आपको पैसा वो दे रहा है। और ये आपका करियर को बनाने में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल ये अदा करेगा। मतलब बहुत ही ये अच्छा है आपके लिए। तो ये जो अप्रेंटिसशिप है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदेमंद है, फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा, हेल्पफुल साबित होगा। क्यों? कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस्ड आदमी को खोजता है, या तो कहीं कि अप्रेंटिसशिप किया हुआ आदमी। चूँकि कोई भी कंपनी हमने आपसे अभी थोड़ा देर पहले ही चर्चा की है इस बारे में कि जो ट्रेंड आदमी होगा उसको सब चीज़ों के बारे में पता होगा। कोई मशीन है, पेन बनाने वाला मशीन, अब कोई आदमी पेन बनाने वाला मशीन के बारे में पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो उसको उसके पार्ट पुर्जों के बारे में उसको जानकारी पहले से होगा, और जब कोई मशीन में खराबी आ जाएगा तो उसको आसानी से वो क्या कर सकता है, उसको सॉल्व कर सकता है, उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। बट वही जो नया स्टूडेंट आएगा, मतलब जिसको कुछ जानकारी नहीं है, या तो कहें कि बिना अप्रेंटिसशिप किया हुआ, तो उसको कुछ मतलब अप्रेंटिसशिप किया हुआ नहीं, या तो कहें कि 10th क्लास पास भी, जब क्या होता है 10th क्लास पास वाले अब जो बच्चे होते हैं उनको भी कभी कभी क्या कर लिया जाता है, वहाँ पर फॉर्म भरने के लिए, मतलब अप्लाई करने के लिए वहाँ बोल दिया जाता है। तो उस कंडीशन में तो उनका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, उनका भी नंबर अच्छा आएगा, आपका भी नंबर अच्छा आएगा। उस कंडीशन में जब सिलेक्शन होता है तो उस कंडीशन में आपका ही वहाँ पर सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ट्रेनिंग किया हुआ है। इसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि अप्रेंटिसशिप बहुत ही घटिया चीज़ है, घटिया चीज़ नहीं है। आप बढ़िया से करते हैं तो फिर वहाँ पर से करियर धीरे धीरे सेट हो जाता है आपका। तो आपको याद रखना है, छोटा चीज़ है बट बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके करियर को सेट करने के लिए। और कोई भी चीज़ जब कुछ करता है तो उसका सीधा मतलब होता है आपको पैसा ही कमाना, या तो कहें कि सीखना। तो अब सीखते ही रहेंगे, बस सीखते ही रहेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, तो फिर उसका भी कोई फ़र्क मतलब नहीं बन जाता है। तो ये भी आपको समझ करके चलना है, और इसी वजह से आपको हम ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं ताकि आप अलर्ट रहो पहले से। हमारा इन सारी चीज़ों को बताने का यही मतलब होता है कि हमारे स्टूडेंट्स चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझे, ताकि क्या हो, उनको पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ने में उनका जो बेस है पहले से क्लियर होना चाहिए, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CITS या CTI। अब बोलेगी ये क्या चीज़ है, इसको हम ये क्या चीज़ है? तो ये चीज़ है आपका टीचर। जिस प्रकार से 10 क्लास या 12 क्लास को पढ़ाने के लिए B.Ed करना पड़ता है, या उससे नीचे की क्लास को पढ़ाने के लिए DLED या TET करना पड़ता है, तो उसी प्रकार से ये भी एक हमारा कोर्स है जिसके बाद आपको ITI में टीचर बनने का आपको मौका मिलेगा। तो आपको ये जो हमारा कोर्स है CITS या CTI, इसको भी आपको कर लेना है, जिसके बाद आपको ITI में टीचर आप आसानी से बन सकते हैं। आपको ये समझ करके चलना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे टीचर बन सकते हैं। तो CITS या CTI एक ही चीज़ होता है, पहले उसका नाम कुछ दूसरा था, अभी उसको दूसरा कर दिया गया। तो इसी वजह से हमने दोनों नाम आपके लिए दे दिया हुआ है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आया डिप्लोमा कोर्सेज़। जो एडवांस कोर्सेस है उस पर आप जा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, उस पर भी आप जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपको ये देखना है कि जो भी ट्रेड है आपके हिसाब से, मतलब इस ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ है उस ट्रेड पर ही आपको जाना है, और उसके हिसाब से आपको चूज करना है नेक्स्ट लेवल की, मतलब नेक्स्ट लेवल में जहाँ पर भी आप जा रहे हैं वहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको आपको सही से सिलेक्शन कर लेना है, जिससे क्या हो, आपका एक्सपीरियंस होता चला जाए। नहीं तो आप यहाँ पर आपने स्पा थेरेपी से किया और जा करके आप इलेक्ट्रीशियन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा झंझट होने वाला है। आपको ये छोटी बातें हैं बट आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है हमारा स्पा थेरेपी के कुछ प्रोसेस हैं, बिल्कुल भी आपको दिख ही रहा होगा। तो स्पा थेरेपी अलग अलग प्रकार का इस प्रकार का थेरेपी होता है। एक तरह से कहें कि मसाज थेरेपी है, आपको थाई मसाज के बारे में पता ही होगा, पोटली मसाज, स्टोन मसाज, इन सब के बारे में पता ही होगा। तो ये देख रहे हैं हम आपको स्पा थेरेपिस्ट, उनको स्पा थेरेपी दे रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दिख रहा होगा आपको। और ये है हमारा, ये भी हमारा उसी का पार्ट है, स्पा थेरेपी का ये हिस्सा है। तो स्पा थेरेपिस्ट उनको स्पा थेरेपी उनको प्रोवाइड कर रही है उनके क्लाइंट को। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट पर, ये भी हमारा उसी का हिस्सा है, बिल्कुल भी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से
चीज़ें हैं। तो ये आपको स्पा थेरेपी का मतलब ये होता है मसाज, मतलब ये मसाज से रिलेटेड है, मसाज से रिलेटेड है। तो आपको ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है और इसका स्कोप भी बहुत बढ़िया है। और जो इसके स्कोप वाली जो चीज़ें हैं आपको दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएंगी। उसका जो हमारा टॉपिक होगा स्कोप से रिलेटेड होगा, आपको ये देख लेना है हमारे चैनल पर। ये थोड़ी दिन में ही वो पब्लिश हो जाएगा, कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और जाते जाते एक चीज़ हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे, अभी तक आपने हमारा सपोर्ट आपने नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कृपया करके आपको क्या कर देना है, हमारा सपोर्ट कर देना है, जिससे क्या हो हम और भी अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाने में हमें प्रेरणा मिले आपसे, और क्या हो हम भी आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें लाते रहें समय समय पर, जिससे आप भी चीज़ों को सीखें और करियर का सिलेक्शन करने में और करियर का चुनाव करने में आपको वो क्या करें, मदद करें। आप जब जानेंगे चीज़ों के बारे में जानेंगे, तभी जा कर के आप बढ़िया से सिलेक्शन कर सकते हैं। यही हमारा टारगेट रहता है, ताकि आपको सभी चीज़ों का जानकारी दे देना। तो इसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आपको क्या कर देना है, हमारा सपोर्ट, इसके लिए आपको बस सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। बस आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।